हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो है लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे उसके आगे हमें डिस्कस करना है। बेसिकली जो लास्ट क्लास में था वो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इफ देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ करंट, सो हम लोग राइट हैंड रूल के हिसाब से ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। ऐसे कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा। इसको अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो मैं ये कह सकता हूं, जो मेरा करंट है वो क्या कर रहा है, अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लीजिए ये मेरा करंट है, तो ये अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, यही था, आप देख भी सकते हो, क्लियर। नाउ ये सारा स्टोरी स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा? ऑस्टेड, इनके एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के कारण, एक्सपेरिमेंट जिसमें ये क्लियर समझ में आ गया, इफ देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या कर रहा है, करंट जो है, जो फ्लो हो रहा है, इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। सी, ये बात है कब? 1820s का, 1820s का। देखो उस टाइम पे आप ये भी समझो, हमारे कंट्री में रिसर्च प्रॉपर वे से ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको कोई भी बंदा साइंटिफिक नॉलेज वाला मिलेगा तो वो या तो एक्सपर्ट रहेगा मैथमेटिक्स में, या तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहेगा वो फिजिक्स में, या सेपरेटली वो एक्सपर्ट रहेगा केमिस्ट्री में, बट रेयरली कोई ऐसा मिलेगा जो हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। उस टाइम पर लगभग हर कोई हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता था, तो इनका जो नॉलेज हुआ करता था वो सारे के सारे नॉलेज कनेक्टेड हुआ करते थे, लॉजिकली कनेक्ट हुआ करते थे। जब कनेक्टेड नॉलेज होता था तो उनको हर एक स्टेप्स का जो इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, यानी कि मान लीजिए कोई अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसका केमिकल इंपैक्ट क्या हो सकता था, दे कैन विजुअलाइज एट दैट टाइम। ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम्पियर उनका कास्ट वास्ट होगा जो भी है, मैरी समथिंग नाम था, एंड्रे मैरी एम्पियर। ये भी 1820s के बाद की बात, कहानी बता रहा हूं मैं। ही वॉज अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन इनका ज्यादा मैथमेटिकल इंटरेस्ट था, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। नाउ जब मैं कह रहा हूं उस टाइम के बंदे कोई मैथमेटिशियन, उनके पास भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, एंड ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ न्यूटन को बहुत एडमायर करते थे, न्यूटन की थियरीज को अच्छे से पढ़े समझे। तो इन्होंने एक बात कहा कि सी, वी कैन सी, इनके कंसेप्ट में, यानी कि ऑस्टेड कंसेप्ट में जो ये कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो कंपास है उसको जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रखा तो इसके जो निडल है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तो डिफ्लेक्ट का मतलब मैं समझ लूं कि इस पे कोई फोर्स लगा होगा तभी तो डिफ्लेक्ट होगा। सी, दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई भी चीज डिस्प्लेस हुआ या डिफ्लेक्ट हुआ, इट मींस दैट कि इसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स कॉज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स कॉज होगा। अब इन्होंने क्या किया, इस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, इस छोटे से अंडरस्टैंडिंग पे इन्होंने क्या किया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया। थर्ड लॉ के हिसाब से क्या था, मेरे को पता नहीं है, आप बताना, ठीक है। थर्ड लॉ के हिसाब से
कि अगर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अगर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ इट इज अफेक्टिंग दी कंपास, मीन्स अगर ये फोर्स लगा के इसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, और हमें ये भी पता चल गया था कि हाँ ठीक है देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें, तो इनका कहना ये था कि ऐसे तो फिर मैं इस कंडक्टर को भी डिफ्लेक्ट कर सकता हूं, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मैं इसको भी डिफ्लेक्ट कर दूं, पॉसिबिलिटी कैन डिफ्लेक्ट दी वायर, कंडक्टर कह लो। और ये इन्होंने किस बेसिस पे कहा? न्यूटन के थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन मीन्स एवरी इक्वल हैज इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है, मीन्स अगर इसमें फोर्स लग रहा है तो इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, पॉसिबल है। तो इन्होंने इस बात को चेक करने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किए? सबसे पहले इन्होंने दो करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर लिए। अब इन्हें पता है कि अगर करंट इस तरह से पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है, अलग अलग कनेक्शन है इनका, आप चाहो तो कर लो पूरा कनेक्शन, इफ यू वांट वी कैन कनेक्ट दिस लाइक, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? दिस वे, है ना, और इसमें कैसे बनेगा? दिस वे। सो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, क्योंकि इनको ये आइडिया आ गया था, थॉट आ गया था, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि ये जो दोनों कंडक्टर हैं, इफ their current direction same, then conductors attract each other, खुद एक दूसरे को क्या कर रहे थे? दिख रहा था कि अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, अगर अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिपेल कर रहे थे, ये रिपेल ईच अदर। देखो जो आपके बुक में दिया हुआ है थोड़ा सा मतलब ऐसा बना रखा है कि उसको आपको रटना पड़े। मेरा मानना है जब चीजें लॉजिकली कनेक्ट होती है ना एक एक बातें, तो हमें इजी वे से याद रहता है, ठीक है, और याद करने की जरूरत ही नहीं रहता। तो जब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो देखो क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे करूंगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा समथिंग लाइक दिस, और ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने आप को एक दूसरे से रिपेल करते हैं। ये तो क्लियर था, ये इंपैक्ट किसके कारण देखने को मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में, किसी एक कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट का अगर रिलेशन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इतना बात क्लियर है। तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो आपके बुक में है, यानी कि इन्होंने क्या किया, मैग्नेट के साथ जो है इसके बिहेवियर को देखा। बिहेवियर सेम ही रहेगा लेकिन एक बार मैग्नेट के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपके बुक वाली भी क्लैरिटी हो जाए। एक मिनट इसके में मिटा दो। तो हम लोग जो बुक में दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से मैग्नेट और एक कंडक्टर वायर जो है कैसे इंटरेक्ट करते हैं। वैसे हमें ये पता तो चली गए कि जो
अपोजिट डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड, किसमें? अपोजिट डायरेक्शन किसमें? करंट में। करंट वाले केस में, मींस कंडक्टर वाले केस में। तो ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं, है ना। और अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। ये बात तो हम लोगों ने समझ दिया। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेट? अगर सेम मैग्नेट हो, तो सेम साइड के मैग्नेट हो, मैग्नेट ऑफ सेम साइड, तो ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट साइड हो मैग्नेट का, तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। ये बेसिक बात तो हम लोगों ने समझ लिया है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर और मैग्नेट का, तो इसमें कुछ अलग कहानी देखने को मिलता है, तो उसी को हमें समझना है। मान लीजिए ये एक मैग्नेट कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा 3D टच दे देता हूं, इमेजिन करना आसान रहेगा, है ना। ठीक, तो ये हमारा मैग्नेट है कुछ ऐसे। हम लोग कंडक्टर इसमें ऐसे लगाएंगे, तो ये मान लीजिए मेरा नॉर्थ है, ये साउथ पोल इसका, तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इस तरह से। और खास बात ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो क्लोज लूप में ही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, इस तरह से बनेगा कुछ, है ना। वैसे मैंने ऐसे बना दिए, इसी के अंदर सारे के सारे सर्कल टाइप के रहेंगे। नाउ अब हमें इसमें कंडक्टर इंट्रोड्यूस करना है, एक वायर। तो कंडक्टर जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप समझो कंडक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्लियर। सो ये भी क्लैरिटी रखना। तो ये हमारा कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक। एक मान लीजिए ये किसी चीज के ऊपर रखा है और एक स्टैंड बना देते हैं कंडक्टर वायर को पकड़ने के लिए, एक और एक और बना देते हैं, ये मान लीजिए, है ना। और इसमें क्या है? वायर कनेक्ट हो रखा है। सो ये है वायर और ये है वायर। एक को मुझे रेड से ही बनाना चाहिए था, चलो एक को रेड से ही बनाएंगे। और यहां पे हमारा रखा है बैटरी। सो बैटरी इस तरह से रखा है कि ये हो गया नेगेटिव साइड और ये हो गया पॉजिटिव साइड। सो ग्रीन कलर इधर टच कर रहा है और रेड कलर है कि नहीं पॉकेट में? हाँ भाई है। तो रेड कलर ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच है। नाउ करंट कैसे फ्लो होगा? बेसिक बात, दिस करंट इस तरह से जाएगा, यहां से जाएगा, फिर ये वापस। दैट्स द स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको क्लैरिटी होगा। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं मैग्नेट का, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से है। है ना। वही करंट क्योंकि ऐसे फ्लो हो रहा है, सो वी कैन अप्लाई कौन सा? राइट हैंड रूल। इधर जा रहा है, थंब ऐसे कर दो तो ये ऐसे। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है किसका? मान लीजिए ये मेरा वायर है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? आप डायरेक्ट ये वाला सिंपल इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो कि सिंपली हम लोग चलो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कर दे। कर सकते हो लेकिन नहीं करना है, हमें समझना है थियरी। सो हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट में एम्पियर ने ये पाया, इस एक्सपेरिमेंट में एम्पियर ने
ये पाया कि जो करंट जो कंडक्टर है, द करंट कैरिंग कंडक्टर showed एक तरह से वाइब्रेशन टूवर्ड्स मैग्नेट। ये जो मैग्नेट का शेप है ना, मतलब ये इस तरह का मोशन शो कर रहा था, हल्का हल्का मोशन शो कर रहा था। तो मोशन शो करने का मतलब ये हो गया कि इट मस्ट हैज समथिंग फोर्स, किसी तरीके का फोर्स होगा तभी तो ये इसको पुश कर रहा है, कुछ कर रहा है। अभी बहुत सारा कुछ आइडिया नहीं पता, बट ये समझ में आ गया कि हाँ कुछ फोर्स है, ठीक है। बट ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन मेरा करंट ऐसे आ रहा है, करंट मेरा ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा, वैसे करंट मेरा ऐसे होगा चलो कोई दिक्कत नहीं, 3D टेस्ट फील देगा। ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, ठीक। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो ऐसे है, यानी करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे होगा? ये है 90 डिग्री इसका, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये किस तरह से मूव कर रहा है? ये जो मान लीजिए ये कंडक्टर, तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है बात? तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, या चलो इसी के आगे मैं ये दिखा दे रहा हूं मोशन। तो ये मोशन कैसे शो कर रहा है? ये मोशन शो कर रहा है इस तरह का, इस तरह का। तो ये आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और अगर 3D में इसको फील करोगे, 3D में इसको फील करोगे, तो जरा मैं 3D में फील करा देता हूं। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, मान लीजिए ये बचपन से हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते आए हैं, है ना। तो अगर मान लो ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, और दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। इस पॉइंट को बस पॉइंट मानो, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे ऊपर कहीं से भी आप इमेजिन कर सकते हो, ऊपर की साइड में कर लेते हैं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स, जो इसको टू फ्रो मोशन कर रहा है, इधर उधर वाइब्रेट करा रहा है, वो ये है। अब खास बात देखो आप, इससे भी ये 90 है, इससे भी ये 90 है। सिमिलरली ये इसके साथ भी ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो एक बात तो समझ में आ गया कि द फोर्स जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर is perpendicular to the direction of magnetic field and direction of current। देखो इनके केस में जो है मैग्नेट सेम है, तो उसमें ज्यादा कोई दिमाग लगा, बट इसमें किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर? इसका मतलब ये सी इन्होंने क्या किया था, एक बार ऐसे इसको नॉर्थ, बाद में इसको साउथ कर दिया,
इसको नॉर्थ कर दिया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया था, तो ये इधर जाने के बजाय ये इधर की तरफ ज्यादा फोर्स कर रहा था। कहानी यहां पे नहीं खत्म होती, ये कहानी चल रही है 1820s के आसपास। इन्हीं के थॉट का इस्तेमाल करके, देखो कुछ बातें हैं जो बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे जब फ्लेमिंग के बारे में दिया हुआ, फ्लेमिंग के बात को समझाना है तो मुझे कुछ और बातें भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। ये कहानी 1820s 1820s के आसपास ही 1820s के आसपास ही जो हमारे फैराडे थे 1820s, उस टाइम पे रिसर्च बहुत ज्यादा चल रहा था। देखो रिसर्च करने का मेन पर्पस यही था कि इनका इंटीग्रेटेड स्टडी, हर चीज का इनके पास नॉलेज था। ही वॉज एम्पियर वॉज अ काइंड ऑफ मैथमेटिशियन, ठीक, ये बात तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो 1820s के टाइम में माइकल फैराडे ने क्या किया, इस थियरी का इस्तेमाल करके कुछ अप्लाई करने की कोशिश किया। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक मैं इसको मिटाता हूं, फिर फैराडे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे जी का जो स्टोरी था वो 1820s, अगेन 1-2 साल के आगे पीछे एम्पियर ने पहले कंसेप्ट दे दिया था, तो इनको समझ में आ गया कि देयर इज अ फोर्स अप्लाई हो रहा है, कुछ करके देखते हैं। कुछ करने का मतलब क्या था, इन्होंने एक बॉल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर लिया, मान लीजिए कुछ कंटेनर टाइप का लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ होगा, हम लोग बस एक आइडिया ले रहे हैं। व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या खास काम किया, इसके अंदर एक मैग्नेट लगा दिया, इसके अंदर एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, मैग्नेट लगा दिया। ये मान लीजिए मेरा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनने का मतलब ये कि पूरे चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में इस तरीके से बन रहा होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये बीच में, इसको भी मैं ये तो चलो ठीक है, इसको मैं 3D फिल करा देता हूं कि ये कंटेनर जो है इसके बीच में ऐसे मैग्नेट लगा हुआ है। नाउ इन्होंने किया क्या, इसके अंदर एक वायर इंट्रोड्यूस किया, एक वायर इंट्रोड्यूस किया, वायर ये रहा वायर। सप्लाई कंप्लीट करने के लिए हम लोग कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा प्लस है, ये मान लीजिए मेरा प्लस है जहां से करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ होगा क्योंकि करंट के फ्लो का डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड से, तो इससे कुछ होगा नहीं। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर मरकरी भर दिया, ठीक, मर्क्यूरी फिल कर दिया, और मर्क्यूरी के मान लीजिए कुछ कनेक्शन करके, मर्क्यूरी एक तरीके का मेटल है जिससे करंट फ्लो हो सकता है, मर्क्यूरी से कनेक्शन करके इन्होंने जो है इसको निगेटिव टर्मिनल पे ऐड कर दिया। नाउ सोचो, मर्क्यूरी में करंट जाने के बाद, मर्क्यूरी मान लीजिए इस सिचुएशन में, ठीक है, और ये वायर जो है अंदर तक कनेक्ट कर दिया, अंदर तक कनेक्ट कर दिया, या ऐसे कह लो इस तरह से कर दिया। अब जो यहां पे करंट फ्लो होगा इस वाले सिचुएशन में, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना इसके, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड ये इससे परपेंडिकुलर हुआ, फील करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये आपके वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स के हिसाब से कैसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा इसके ऊपर, मींस फोर्स जो है इस तरह से एक्ट कर रहा है, फोर्स, ये मेरा करंट है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स लग रहा है। अब खास बात है ये है कि उसके चारों तरफ जो है क्या है, मैग्नेटिक, तो ये क्या करने लगा, रोटेट करने लगा इसके अंदर, ये वायर ही क्या करने लगा, रोटेट करने लगा, वायर
स्टार्ट टू रोटेट अराउंड मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड रोटेट करने लगा। कोई डाउट चेक करो, कहीं कुछ गलत तो नहीं बता रहा मैं? जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा उसी हिसाब से ये रोटेट करने लगा इनसाइड। इट वॉज द it become idea for motor and जनरेटर। यहीं से शुरुआत हुआ मोटर और जनरेटर बनने का। क्या करता है मोटर? भी रोटेट ही करता है ना। मोटर का मतलब वो जो पावर कंज्यूम करे, पावर जो कंज्यूम करे, और जनरेटर वो जो पावर को प्रोड्यूस करे। अब फील को मैं ये डेट क्यों बता रहा हूं, क्यों हिस्टोरिकल चीजों को मैं कनेक्ट करता हूं। ये 1820 में आइडिया दिए और ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में चला गया। तब से लेके लोग जो है मोटर बनाते थे, ये सारे काम चलते रहते थे। उन्हीं में फ्लेमिंग थे 1906 में, 1906 के आसपास। मतलब अगर मैं मान लो मुझे याद भी ना रहे ईयर अगर मुझे याद भी ना रहे तो मैं कह सकता हूं अर्ली 20th सेंचुरी। ही वॉज अ साइंटिस्ट एज वेल एज इंजीनियर। ये टाइम क्या था? इंजीनियरिंग का था। साइंटिस्ट एज वेल एज इंजीनियर। और उस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब आप मोटर बना रहे हो तो पता ही नहीं है कि मतलब अगर एक चीज ये फिगर आउट करना है कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता था। हमें क्या करना पड़ता था? कैलकुलेशन करना पड़ता था। दैट्स वाई फ्लेमिंग ने हमें क्या दिया? मोटर के लिए दिया लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर के लिए दिए इन्होंने राइट हैंड रूल। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, बुक में नहीं दिया तो हम लोग कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ये आप ऑटोमेटिकली आगे जब आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से दिस इज हमारा फोर्स, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में करंट है। तो अगर इस वाले को ही अप्लाई करें, तो मेरा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मेरा बी, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, फोर्स में करंट मेरा ये है तो मेरा फोर्स ये होगा। आप चेक करो, फील करो। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द रीजन कुछ बातें हमें एक्स्ट्रा डिस्कस करना पड़ता है ताकि टॉपिक को प्रॉपर वे से कनेक्ट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें 1890s के आसपास ये भी क्लियर हो गया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे जो है किस तरीके का फोर्स इंपैक्ट करता है। मतलब सारा कहानी कहां पहुंच गया था? ये इसको दिया था, इस थियरी के बारे में बताया था लॉरेंज ने। उन्होंने बताया क्या कि ये हो कैसे रहा है, किस तरह का फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए ये आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल बस जानने के लिए एक शॉर्ट में बस डिस्कस कर रहा हूं। गलत सही जो भी है इसको अभी आप बेसिक सिंपल लेवल से समझ लो, एक सिंपल वे से समझा रहा हूं तो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। होता क्या था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होता था, फोर्स एक्ट होता था, वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है एक जगह पे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक साइड में पुश कर देते थे। तो मान लीजिए ये मेरा रॉड है, कंडक्टर है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक साइड में पुश होने के कारण ये जो है शिफ्ट दिखाते थे, एक तरह से शिफ्ट दिखाते थे, जिसके कारण फोर्स लगता था कंडक्टर को। और यही जो फोर्स था जो इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई, इसी को बोला गया लॉरेंज फोर्स। तो इसको अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि जब चीजें लॉजिकली कनेक्ट होती है ना, अब आप फ्लेमिंग का लॉजिकल मीनिंग समझ सकते हो। अदरवाइज बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है, एम्पियर के बारे में बता दिया, फ्लेमिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, तो हम लोग फ्लेमिंग को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो फ्लेमिंग के बारे में क्या था? ये फ्लेमिंग, इनका नाम था फ्लेमिंग, दैट इज जॉन एम्ब्रोस। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा याद रहता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। इन्होंने जो है हैंड रूल दिए, हैंड रूल, लेफ्ट जो है
लेफ्ट हैंड था मोटर के लिए। मोटर वो चीज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है। और राइट हैंड का रूल दिया, राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर, इसके लिए जनरेटर के लिए जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। कब दिए थे, 19045678 जो भी 1900 अर्ली में, ठीक है। ओके, तो इन्होंने कहा क्या, हमें इससे मतलब है नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं, शॉर्ट है लेकिन छोड़ो, इसको हटाते हैं, ठीक है। बस ये जानते हैं मोटर के बारे में। इन्होंने कहा कि आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इसी का डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो ये आपका थंब, ये आपका इंडेक्स फिंगर, थंब छोटा तो नहीं है, ठीक है, ये आपका मिडिल फिंगर, ये बाकी के 2 फिंगर, इतने होते हैं ना, ओके। खास बात ये है कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस ये इससे परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है और ये इससे भी, और इस मतलब ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। थंब क्या शो कर रहा है, थंब ये शो कर रहा है कि जो रॉड है, रॉड या फिर कंडक्टर, कंडक्टर इसका मोशन, मोशन का मतलब मोशन होगा कैसे, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपली इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर है ना, ये फिंगर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड को। और ये आपका मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो आप एक सिंपल वे से आप कह सकते हो द फ्लो ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, समझ में आया। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो फोर्स F से, आगे चल के देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड B से, करंट I से, तो FBI, FBI, यू नो FBI, ठीक है, FBI, ओके। तो ये आपका मेन पोर्शन हो गया। अब एक बेसिक दिया हुआ है आपके बुक में, डोमेस्टिक जो कनेक्शंस होते हैं घर में वो कैसे होता है, वो एक शॉर्ट डिस्कशन है, ठीक है, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कंसेप्ट का जो है हमारे मेडिकल लाइन में भी यूज होता है। जैसे बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर नर्व्स, नर्व्स इंपल्स मूव करते हैं पूरे बॉडी में। जैसे हमने, जैसे मान लीजिए आपने किसी ठंडे चीज को टच किया तो ठंडेपन का जो एहसास हुआ वो एक तरीके से न्यूरॉन्स जो है माइंड के पास सिग्नल ले गया और फिर ये जो है हमें, तो ये भी क्या होता है, नर्व इंपल्स भी एक तरह का आयन्स मूवमेंट है, आयन मूवमेंट है, स्पेशली सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, इनके आयन्स का मूवमेंट, एंड दे बिहेव लाइक अ करंट, एक तरह से करंट मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है तो इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो जो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है मतलब बहुत ज्यादा वीक है, मींस आप इमेजिन कर सकते हो कि जो अर्थ पे है उसका
बिलियंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक जो फील्ड बना रहा है उसका 1 बिलियंथ, यानी कि बहुत ही ज्यादा बिग, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। बट ये जो भी है ये सब के सब दो जगह इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा अगर अमाउंट में देखा जाए नर्व इंपल्स आपको एक तो हार्ट में देखने को मिलेगा और एक ब्रेन में, एक हार्ट और ब्रेन में। तो इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड से की हेल्प से मेडिकल डायग्नोस करने में काम आता है, डायग्नोसिस में। आपने एमआरआई सुना होगा, एमआरआई, नॉट एनआरआई, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस एमआरआई करने में काम आता है, यानी कि डायग्नोस करने में, ब्रेन में अगर कोई इश्यू है, हार्ट में कोई दिक्कत है तो वहां पे काम आता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस सिंपली जानने के लिए। हर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का देयर इज एप्लीकेशन, और उसका एप्लीकेशन हर फील्ड में होता है, तो हमने देखा इसमें भी हो रहा है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और हम लोग वही एक डोमेस्टिक वाला कर लेते हैं, चैप्टर हमारा ओवर करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सी, हमारे कंट्री में या कहीं पे भी अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना हो तो क्या चाहिए, पोल्स चाहिए, पोल से काम हो जाएगा, एक और पोल, ऐसे कई सारे पोल्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और दूर बना दूं, अब इन पोल्स पे क्या है, दो तरीके का वायर है, एक जिसको बोल रहे हैं हम लोग मेंस वायर, जो वोल्टेज कैरी कर रहा है लगभग 220। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह 220 होता है, हमारे कंट्री में 220 है, 220 है, अदर कंट्रीज में अमेरिका 110 वोल्ट ही है। रीजन ये है कि जब उनका शुरू में डेवलप हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो लोग ज्यादातर डीसी पे बिलीव करते थे। आगे पढ़ोगे आप लोग, डायरेक्ट करंट थोड़ा सा कम डेंजरस होता है, ये हैवी डेंजरस होता है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में आई मीन प्रेजेंट के सिनेरियो में इतने ज्यादा सेफ्टी मेजर्स है कि ये 220 वोल्ट भी चलेगा। यूजुअली आप देखोगे 110 से लेकर वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट, इस तरीके का जो है देखने, 220 के 240 मान लो, इस रेंज में देखने को मिलता है। नाउ तो एक वायर वो है जिसके अंदर 220 वोल्ट जो है सप्लाई फ्लो हो रहा है, और इसी के साथ एक और वायर होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या है ये, न्यूट्रल। तो आप रेड वाले को इसको बोल दो आप न्यूट्रल, ब्लैक वाले को, और इसको आप बोल दो मेन सप्लाई। ना हमें फंडामेंटली हमें पता है कि किसी भी करंट फ्लो के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो चलो किसी के घर में घुसते हैं, तो एक मान लीजिए घर है, उनको कनेक्शन चाहिए, उन्होंने अप्लाई किया, बोले सर जी ठीक है हम कनेक्शन कर देंगे आपका। ये घर नहीं है, ठीक है, जहां से ये सप्लाई होगा वो, तो सबसे पहले हमने मेन सप्लाई जो हमें भेजना होगा, तो घर में एंटर करने से पहले हमने क्या किया, इसको फ्यूज से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, एक फ्यूज है ना। फ्यूज का मतलब क्या है, फ्यूज का मतलब बीच में एक ऐसा वायर लगा रखा है, रेजिस्टिव वायर, हाईली रेजिस्टिव वायर, कि अगर कहीं पे भी फॉल्ट हुआ,
कहीं पे भी फॉल्ट हुआ, अगर इसको प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा भी, मतलब कहने का मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर फॉल्ट हुआ तो आगे मतलब ब्रेक हुआ तो आगे तो सप्लाई होगा नहीं, लेकिन जो पीछे से आ रहा है वो तो आता जाएगा, इसको हीटअप करेगा और ये ब्रेक कर देगा। ये क्या है? फ्यूज। फ्यूज भी एक तरीके का कंडक्टर ही है, लेकिन खास बात क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इसका कैसा होगा? बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा। मीन्स अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो यहां पे करंट फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी समय ये टूट जाएगा, सप्लाई पूरा का पूरा बंद। दूसरा, आप घर के अंदर सप्लाई कर रहे हो तो मीटर चाहिए, कितना इसको दे रहे हैं, ऐसे फ्री में तो देंगे नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर दे दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर दे दिए। आगे, अब आगे आपके मान लीजिए ये रूम्स है, अलग अलग ये रूम है, तो इस एक रूम में मुझे सप्लाई देना है, मान लीजिए ये मेरे बोर्ड वगैरह है, ठीक है, इसमें मैंने इसको सप्लाई दिया, ठीक, इसके थ्रू सप्लाई दिया। अब इसके थ्रू इसने जो है बल्ब में कनेक्ट किया, मान लो एक बल्ब है, एक फैन है ना, इसमें और ऐसे, तो इन्होंने जो है क्या किया, इसको सप्लाई दिया, इसको सप्लाई दिया, ये किस में जाएगा, ये सारे के सारे अभी क्या हो रहे हैं, सीरीज में। अब ये जहां पे भी अलग अलग कनेक्शन था ये हो जाएगा पैरेलल में, ऐसे ही यहां पे है ना, कनेक्ट होते हुए ये आएगा इस वाले रूम में। मान लीजिए इसका बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, तो इससे निकलने के बाद ऐसे फिर इसको कनेक्ट कराया, ठीक, इसको कनेक्ट कराया। आगे इसके बाद जो है ये सारे कनेक्शन सेम यही चीज होगा। इसके बाद यहां से फिर मान लीजिए आगे क्या लगा रहेगा, पूरा का पूरा सप्लाई के लिए ये न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट रहेंगे, ताकि करंट फ्लो क्या हो, इंश्योर हो सके। इसमें भी लगा रहेगा न्यूट्रल वायर, ठीक, जहां पे आप सप्लाई आ गया, क्योंकि यहां से जाएगा यहां से आएगा ना, यहां से जाएगा यहां से आएगा, ये सारी चीजें है ना, सब कनेक्शन ऐसे सेम रहेगा। ठीक है, तभी तो फ्लो हो पाएगा। देखो इसके पास 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट यानी कि ये प्लस हुआ, इसके पास मेरा न्यूट्रल के पास मेरा ना के बराबर है। अब मान लो ये जीरो है एक तरह से, तो ये जीरो है तो ये प्लस, तो ये माइनस हुआ, प्लस से माइनस मेरा करंट फ्लो होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, समझ में आया बात? इजी, ठीक। अब ये मैनेज करेंगे फिर इलेक्ट्रिक मीटर को, उसके अंदर फिर जो है रोटेट करने के लिए प्लेट्स होता है, मैग्नेटिक प्लेट्स होता है, वो मैनेज करके अपना जो है मतलब से अब तो सिग्नल वाला हो गया, सिग्नल उसको कंटिन्यूअस भेजता रहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, मीटर से आ रहा, ये बैलेंस कर देता है कि कितना फिर कंज्यूम हुआ, यहाँ पे हिसाब मिल जाएगा। ये तो चलो अपनी जगह, ये बेसिक बात। एक और कनेक्शन होता है, एक और कनेक्शन होता है घर में, क्योंकि छोटे मोटे फैन के अलावा हमें क्या चाहिए, देखो ये जो करंट सप्लाई दो तरीके का होता है, दो मेजर रहता है, एक रहता है 5 एम्पियर का और एक रहता है 15 एम्पियर का रेंज, या जो भी हो। 5 एम्पियर का छोटे मोटे अप्लायंस, मतलब आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, ये सब चीजों का इस्तेमाल हो गया। 15 एम्पियर जो रहेगा हैवी अप्लायंस, हैवी अप्लायंस। नाउ हैवी अप्लायंस में एक छोटा सा इश्यू है, जैसे मान लीजिए आप कोई एक इलेक्ट्रिक आइटम ऐसा है जिसका बॉडी मेटलिक है, बॉडी क्या है, मेटलिक बॉडी, मेटलिक बॉडी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको रन करने के लिए, इसको सप्लाई के लिए एक मान लीजिए आपका कुछ ऐसा होगा जो इसका स्विच, मतलब इसका कुछ प्लग ऐसा होगा, यही होता है ना, ऐसे होता है प्लग।
तो इस प्लग में एक तो आपने सप्लाई दे दिया रेड कलर का, किसी बोर्ड में लगा होगा ना, तो ये रेड गया, सप्लाई किया, फिर वापस एक दूसरा क्या हुआ, करंट कैसे वापस आएगा, ब्लैक वाले से। ठीक है, तो इससे एंटर किया, इससे आउट, यहां तक तो सही है, क्लियर। तो इसके अंदर भी दो वायर कनेक्ट होंगे इसको रन करने के लिए, एक ब्लैक और सॉरी एक रेड और एक ब्लैक। मान लो, क्योंकि मेटलिक बॉडी है, मान लो कभी कोई ऐसा सिचुएशन है, इसको आप ऐसे मान लो ये मोटर है 1000 किलोवाट का, 1000 वाट का। अब सिंपली अब देखो 1000 वाट का है, मुझे पता है कि मेरा वोल्टेज जो है वो लगभग 200 वोल्ट का है, तो मुझे एम्पियर कितना चाहिए, करंट कितना चाहिए, सिंपल, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो I इज इक्वल टू पावर बाई V, या ऐसे कर लेते हैं 220 अगर मैं करूंगा इसको, तो इसको 110 कर देता हूं, 1100 वॉट का, तो मेरा करंट कितना हो जाएगा, 1100 बाई 220, 5 एम्पियर। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा है जो इससे भी हैवी है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक हीटर है, ठंड का मौसम है, हीटर है, अब वो कितना है 2000, या ऐसे कर लेते हैं 240, ज्यादा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 240 किलोवाट का, तो इसको करंट कितना है, ये तो मान लो छोटे वाले से चल जाएगा जहां पे 1000 वॉट या 110 वॉट चाहिए, किलोवाट क्यों कर रहा हूं मैं, वॉट, तो आई कितना हो जाएगा इसका 2400 बाई 220, सो गलत कर दिया मैंने, इसको 220 करते हैं ना, ऐसे ही होता है, टफ कैलकुलेशन मेरे से हो नहीं पाता है, यह आ जाएगा 10 एम्पियर, है ना। तो अलग अलग तरीके के हमारे घर में बोर्ड भी होते हैं जो हैवी अप्लायंस को मैनेज करने के लिए। तो यहां पे हुआ क्या, अब अगर किसी सिचुएशन में ये ब्रेक होकर इस मेटलिक बॉडी के साथ अटैच हो गया तो व्हाट इमेजिन, आप सोचो आपने इसको टच किया तो फिर बहुत ज्यादा हैवी करंट लगेगा एंड देयर इज ए चांस कि आप डेथ कर जाओ। ऐसे चीजों को मैनेज करने के लिए एक और कनेक्शन बोलते हैं, इसके बॉडी से ही एक कनेक्ट रहेगा ये वायर यहां पे थर्ड वाले पे, और इन कनेक्शन से इनसे जो है इनके साथ एक और वायर रहेगा ग्रीन कलर का जो अर्थ के साथ कनेक्ट रहेगा। अर्थ के अंदर एक हैवी मेटल लगा दो और उसको इससे कनेक्ट कर दो, तो करंट ऐसे फ्लो होने के बजाय, यानी कि इस मेटलिक ऑब्जेक्ट में आने के बजाय मेटलिक बॉडी में अगर आएगा भी तो करंट इसके थ्रू फ्लो होके इसके थ्रू जाकर और ये अर्थ में चला जाएगा, तो जो झटका हैवी लगेगा झटका नहीं लगेगा, आप सेफ रहोगे। इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर, अर्थ वायर। किस लिए करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी मेजर होता है। यूजुअली किस कलर के इंसुलेटेड होता है, कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का, ये जो मैंने बना रखा है। रेड कलर से कवर्ड होता है आपका मेंस, है ना, मेंस, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो लाइव वायर, जिसमें कंटिन्यूअस करंट रहता है। ब्लैक कलर से रहता है आपका न्यूट्रल वायर, ठीक, और ग्रीन कलर से रहता है आपका अर्थ वायर जो अर्थ से कनेक्टेड रहता है। इन केस अगर किसी भी तरीके का मिस हैपनिंग होता है हैवी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसका जो थर्ड कनेक्शन रहेगा उसके हेल्प से करंट ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ से, ताकि आप बच जाओ। ठीक है, आजकल फंबलिंग में बहुत करता हूँ यार, गलतियां कर देता हूँ छोटी मोटी, बट मुझे पता है आप लोग जीनियस हो, इतनी गलती तो अवॉइड कर ही सकते हो, है ना। हाँ, अब आप ध्यान दोगे जब भी आप पढ़ाई करोगे, अगेन फिगर आउट करोगे कोई भी मिस्टेक जो मतलब गलती से मान लो बता दिया हो, तो उसको आप करेक्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करोगे, दैट्स इट। आपका ये चैप्टर, मेन जो चैप्टर था आपका खत्म हो गया। एक और चैप्टर है आपका, इसके साथ हम लोगों का क्लास 10th का साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।